हेलो गाइस, गुड इवनिंग। कल हमने अरावली की उत्पत्ति के बारे में पढ़ाया। क्या क्या पढ़ाया? सबसे पहले जो मैंने अध्ययन कराया था अरावली पर्वतमाला के में, तो सबसे पहले अरावली प्रदेश के बारे में ये बताया कि अरावली की उत्पत्ति, इसकी जो उत्पत्ति है यह कहाँ से हुई। उसके बाद मैंने बताया अरावली का युग, कि अरावली पर्वतमाला का जो युग है वह कौन से युग की है। इसके बाद मैंने बताया विस्तार, इस अरावली का जो विस्तार है कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। उसके बाद दिशा, कि अरावली जो पर्वतमाला है वह पर्वतमाला किस दिशा से और कहाँ तक फैली हुई है। उसके बाद अरावली की विशेषताएं, और उसके बाद अरावली का महत्व है। अरावली का महत्व है। कल हमने इसी सीरीज को समझा था कि अरावली की उत्पत्ति, अरावली किस युग से, इसका विस्तार, दिशा कि अरावली की जो दिशा है, और अरावली की क्या विशेषता है, और अरावली का महत्व है। आज जो हम अध्ययन करेंगे वो करेंगे अरावली पर्वतीय प्रदेश को 3 भागों में विभाजित करते हैं। जो अरावली पर्वतीय प्रदेश है, उस अरावली पर्वतीय प्रदेश की जो चोटियां आती हैं, उन चोटियों को हम देखें तो कुछ आरोही क्रम अवरोही क्रम के अनुसार हम उनको 3 भागों में पढ़ते हैं। 3 भाग यदि हमें देखने के लिए मिलते हैं, सबसे पहले आता है दक्षिण अरावली, दक्षिण अरावली। उसके बाद हमारा चैप्टर आता है दूसरा, दक्षिण अरावली के बाद जो दूसरा पॉइंट आता है वो आता है मध्य अरावली। तीसरा आता है उत्तरी अरावली। दक्षिण अरावली के अंतर्गत कौन कौन सी चोटियां आती हैं, मध्य अरावली के अंतर्गत कौन कौन सी चोटियां आती हैं, और उत्तरी अरावली के अंतर्गत कौन कौन सी चोटियां आती हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि उत्तरी अरावली के अंतर्गत, दक्षिणी अरावली के अंतर्गत आने वाली चोटियां, की दक्षिणी अरावली के अंतर्गत कौन कौन सी चोटियां आती हैं। उसके बाद हम बात करेंगे मध्य अरावली के अंतर्गत कौन कौन सी चोटियां आती हैं। उसके बाद उत्तरी अरावली के मध्य कौन कौन सी चोटियां आती हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि उत्तरी दक्षिणी अरावली प्रदेश। सबसे पहले हम दक्षिण अरावली प्रदेश की बात करें तो दक्षिण अरावली प्रदेश के अंतर्गत मैं बात करूं गुरु शिखर की। गुरु शिखर यह राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है। यह राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी मानी गई है। नंबर दूसरे पॉइंट की मैं बात करूं कि यह अरावली प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। मतलब यह राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है, यह अरावली प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। थर्ड पॉइंट की बात करूं कि कर्नल जेम्स टोड इस चोटी को संतों का शिखर भी कहते हैं। संतों का शिखर। सीधा सीधा फैक्ट आ जाता है, सीधा सीधा फैक्ट एग्जामिनर पूछ लेता है कि संतों का शिखर किस चोटी को कहा जाता है, तो संतों का शिखर गुरु शिखर को कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, गुरु शिखर की ऊंचाई 1722 मीटर है। जो गुरु शिखर है, इस गुरु शिखर की यदि हम ऊंचाई की बात करें यह 1722 मीटर है। नेक्स्ट
पॉइंट की बात करें कि गुरु शिखर चोटी पर दत्तात्रेय ऋषि की तपोस्थली है। तपोस्थली मतलब जो गुरु शिखर है, उस गुरु शिखर पर हमारी एक दत्तात्रेय ऋषि की तपोस्थली मानी गई है। यदि हमारा कोई भी एग्जाम आता है तो यहाँ से अधिकांश प्रश्न आने की संभावना बनती है। गुरु शिखर को राजस्थान पुलिस के अंतर्गत कई बार पूछ लिया गया है। यदि मैं बात करूं संतों का शिखर, सीधा सीधा आता है कि संतों का शिखर किस चोटी को कहा जाता है, तो संतों का शिखर कहा जाता है गुरु शिखर को। सबसे पहले हमने पॉइंट पढ़ा कि यह राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है। आपसे सीधा ही व्यक्त कर लिया जाता है कि राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है गुरु शिखर। इसी को यदि मैं दूसरी भाषा में कहूँ कि अरावली प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो अरावली प्रदेश की सबसे ऊंची जो चोटी आती है उसका नाम आता है गुरु शिखर। यदि मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं कि कर्नल जे स्टोर ने किस चोटी को संतों का शिखर कहा है, कि जो कर्नल जे स्टोर आते हैं, कर्नल जे स्टोर कहते हैं कि गुरु शिखर को तो संतों का शिखर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर एक ऋषि थे दत्तात्रेय ऋषि, और दत्तात्रेय ऋषि यहाँ पर क्या तपस्या करते थे, और वहाँ पर दत्तात्रेय ऋषि की क्या है, तपोस्थली है। इसी कारण से इसको क्या कहा गया है, संतों का शिखर भी कहा गया है। कई पुस्तकों में हमें इसकी जो ऊंचाई देखने के लिए मिलती है वह 1727 मीटर देखने के लिए मिलती है। परंतु क्या होता है, कभी कभी जब जब ऊंचाई की मापते हैं तो यहाँ पर इस चोटी पर मंदिर बना हुआ है दत्तात्रेय ऋषि का, तो ये 5 मीटर ऊंचा है। 5 मीटर ऊंचा है, तो 1722 तो इसकी ऊंचाई है ही है। परंतु कभी कभी मंदिर को भी 5 मीटर के मंदिर की ऊंचाई को साथ में जोड़ दिया जाता है। इस कारण से इसकी जो ऊंचाई है वह 1727 है। परंतु हमारे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा जितनी पुस्तकें वहाँ से निकलती हैं तो वहाँ पर इनकी जो ऊंचाई दे रखी है वह 1722 मीटर। एग्जामिनर भी इसी को जो 1722 है, यही हमारा उत्तर राइट है। यदि हम इसके बारे में अब एक नेक्स्ट हम पढ़ें कि जो गुरु शिखर है, ये गुरु शिखर की जो चोटी है वह राजस्थान के किस जिले में स्थित है, तो गुरु शिखर सिरोही जिले में स्थित है। सिरोही जिले में स्थित है। ये तो बात पढ़ी हमने अरावली गुरु शिखर की। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं, यहाँ पर एक पठार आता है उड़िया का पठार। यदि उड़िया के पठार की बात करें तो यह पठार राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। उड़िया का जो पठार है यह सबसे ऊंचा पठार माना गया है। उड़िया का पठार राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार उड़िया का पठार है। राजस्थान का सबसे ऊंचा जो पठार है वह पठार उड़िया का पठार है। नंबर दूसरा पॉइंट, इसकी ऊंचाई 1360 मीटर ऊंची है। इसकी जो ऊंचाई मानी गई है वह 1360 मीटर ऊंची मानी गई है। उड़िया का पठार राजस्थान के सिरोही जिले में स्थित है। सिरोही जिले में स्थित है। इसमें हम 3 बातें पढ़ते हैं उड़िया के पठार में। यह राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार उड़िया का पठार है। इसकी ऊंचाई 1360 मीटर ऊंची आती है। उड़िया का पठार राजस्थान के सिरोही जिले में स्थित है। यदि इसके बाद और कोई फैक्ट बनता है तो एक फैक्ट बनती है नक्की झील। इसी में ही
यदि ये दक्षिणी अरावली प्रदेश के अंतर्गत एक फैक्ट बनता है, वो फैक्ट बनता है नक्की झील। नक्की झील में से भी कई बार प्रश्न आए हुए हैं। जो नक्की झील है, यह नक्की झील राजस्थान के सिरोही जिले में स्थित है। सिरोही जिले में स्थित है। पहला फैक्ट। यदि नक्की झील सीधा ही कभी कभी एग्जामिनर प्रश्न कर लेता है कि नक्की झील राजस्थान के किस जिले में स्थित है, तो नक्की झील राजस्थान के सिरोही जिले में स्थित है। नेक्स्ट फैक्ट इसका बनता है कि एकमात्र सर्दी में जमने वाली झील नक्की झील है। नक्की झील है राजस्थान की सभी झीलों में से एकमात्र एक ऐसी ये झील है कि यह सर्दियों में क्या हो जाती है, जम जाती है। नेक्स्ट फैक्ट की बात करूं मैं कि नक्की झील सभी झीलों सबसे ऊंची झील है। यह झील सबसे गहरी झील मानी गई है। ये हमारी दक्षिण अरावली प्रदेश के अंतर्गत फैक्ट आते हैं, परंतु मैं जिस दिन इसका झीलों का टॉपिक लेकर के चलेंगे उस दिन इसकी पूरी चर्चा करेंगे। इसमें टॉड रॉक है, नन रॉक भी आते हैं, रघुनाथ जी का मंदिर भी आता है। सब पूरी डिटेल से बताएंगे। किंवदंती के अनुसार ये भी बताया जाता है कि इस झील को देवताओं के नागों के द्वारा खोद करके इस झील का निर्माण किया गया था। यदि मेरे नेक्स्ट मतलब अरावली, यह राजस्थान के सिरोही जिले में स्थित है। एकमात्र सर्दी में जमने वाली नक्की झील है। यह झील सबसे गहरी झील भी मानी गई है। यदि आपसे कोई भी प्रश्न करता है कि राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी कहाँ पर है, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कहाँ पर है, राजस्थान की सबसे ऊंची झील कहाँ पर है, तो ये हमें अधिकतर जो फैक्टर देखने के लिए मिल रहे हैं वो सभी फैक्ट हमें कहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं, राजस्थान के सिरोही जिले में। यदि वह ऊंची की बात करता है तो वो जिला हमारा आता है सिरोही जिला। इसके बाद मैं फैक्ट करूँ, कुछ फैक्ट आते हैं पठारों के। जैसे मैं बात करूं मेवाड़ की पहाड़ियां व पठार, कुछ पहाड़ियां आती हैं तो कुछ पठार आते हैं। जैसे एक आता है ऊपरमाल का पठार, जस्ट एक आता है मेसा का पठार, एक आता है लसाड़िया का पठार, लसाड़िया का पठार। एक मैं बात करूं ऊपरमाल का पठार, मेसा का पठार, लसाड़िया का पठार और भोराट का पठार। एग्जामिनर इनमें भी कभी कभी प्रश्न रखता है। कई बार तो मेसा का पठार भी आ जाए, ऊपरमाल का पठार भी आया है। रीट की जो एग्जाम हुई थी ऊपरमाल का पठार के बारे में चर्चा की थी। राजस्थान पुलिस के अंतर्गत मेसा के पठार को भी पूछा गया था। आरपीएससी सेकंड ग्रेड ने भी इस मेसा के पठार पर एक बार चर्चा की है। यदि मैं आगे देखें, सबसे पहले ऊपरमाल का पठार क्या है, सभी को पता होगा, ज्ञात होगा कि ऊपरमाल की पठार की जो जागीर प्रदान हुई थी ये किसने किसको दी थी। जो हमारे अशोक परमार थे, भरतपुर के रहने वाले थे, जंगनेर उनका गांव था। जब राणा सांगा प्लस बाबर के मध्य जो लड़ाई हो रही थी खानवा के मध्य, तो जब राणा सांगा का इन्होंने अशोक परमार ने इनका साथ दिया, तो जब राणा सांगा इस खानवा के युद्ध को जीते तो उनके उपलक्ष्य में राणा सांगा ने ऊपरमाल की जागीर प्रदान की। इसी कारण से जो ऊपरमाल का पठार है, ये ऊपरमाल का पठार पड़ता है हमारा भीलवाड़ा में। सबसे पहले हम जानेंगे कि भैंसरोडगढ़ प्लस में बिजौलिया, भैंसरोडगढ़ व बिजौलिया, इन दोनों के मध्य के भूभाग को जो पठार बोला जाता है उस पठार का नाम आता है ऊपरमाल का पठार। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
जो बैसुरगढ़ प्लस में बिजोलिया का पठार कहलाता है ऊपर माल का पठार। इसके अंदर देखें बैसुरगढ़ राजस्थान के किस जिले में आता है? बैसुरगढ़ राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में आता है। बिजोलिया राजस्थान के किस जिले में आता है? तो भीलवाड़ा जिले के अंतर्गत आता है। चित्तौड़गढ़ प्लस भीलवाड़ा इन दोनों जिलों को मिलाकर के बनता है ऊपर माल का पठार। नेक्स्ट की बात करूं मेसा का पठार। मेसा का पठार आता है राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में। मेसा का जो पठार है वह राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले के अंतर्गत आता है। लसाड़िया का पठार है ये हमारे राजस्थान के उदयपुर जिले के अंतर्गत पड़ता है। बोराट का पठार है, बोराट का पठार पर भी काफ़ी चर्चा हुई। बोराट का पठार यदि हम देखें गोगुंदा की पहाड़ियाँ प्लस में हमारा आता है कुंभलगढ़ की पहाड़ियाँ, जो कि महाराणा प्रताप के लिए जाना जाता है कुंभलगढ़। यदि मैं बात नेक्स्ट करूं तो इसमें सीधा हमारा जो क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन आता है गोगुंदा की जो पहाड़ियाँ हैं, ये गोगुंदा की पहाड़ियाँ हमारे राजस्थान के उदयपुर ज़िले में हैं, उदयपुर ज़िले में हैं। और कुंभलगढ़ की जो पहाड़ियाँ हैं ये कुंभलगढ़ की राजसमंद के अंतर्गत हैं। उदयपुर प्लस राजसमंद इन दोनों का जो क्षेत्र उदयपुर प्लस राजसमंद इन दोनों के मध्य का जो भूभाग कहलाता है वो कहलाता है बोराट का पठार। इसके बाद हम चर्चा करते हैं, हमारी ये बात हुई मेवाड़ की पहाड़ियाँ। इसके अंतर्गत हम और कुछ चीज़ जाने तो इसके अंतर्गत देखते हैं गिरवा पूछा जाता है। गिरवा क्या है? पीड़मांट गिरवा क्या है? उदयपुर में स्थित तस्त्री नुमा उदयपुर है, वह उदयपुर चारों ओर पहाड़ियों से घिरा तस्त्री नुमा क्षेत्र गिरवा कहलाता है। गिरवा हमारे राजस्थान के उदयपुर ज़िले में है। यह उदयपुर चारों ओर तस्त्री नुमा पहाड़ियों से घिरा हुआ जो क्षेत्र होता है उसको हम गिरवा बोलते हैं। पीड़मांट क्या है? पीड़मांट हमारे राजस्थान के राजसमंद जिले के अंतर्गत आता है। राजस्थान के राजसमंद जिले के अंतर्गत आता है। जो पीड़मांट है यह पीड़मांट राजस्थान के राजसमंद जिले के अंतर्गत आता है और यह राजसमंद के निर्जन जंगलों से घिरे क्षेत्र या घिरी पहाड़ियों का जो क्षेत्र होता है उसे पीड़मांट कहते हैं। एक और हमें पॉइंट देखने के लिए मिलता है देशहरो। ये देशहरो क्या है? ये देशहरो कहलाता है कि जरगा प्लस में रागा, ये दो पहाड़ियाँ हैं जरगा और रागा, इन दोनों का जो क्षेत्र होता है वह क्षेत्र हरा और भरा होता है, वही हमारा देशहरो कहलाता है। ये तो होती है हमारी दक्षिणी अरावली प्रदेश की बात। उसके बाद हम पढ़ते हैं दक्षिण अरावली के बाद पढ़ते हैं हम मध्य अरावली प्रदेश कि मध्य अरावली प्रदेश के अंतर्गत 2-3 बातें पढ़ते हैं। हेलो गाइस, मैं बहुत सरल से सरल आपके लिए क्वेश्चन लेकर के आया हूं और जहां तक मेरी ये वीडियो पहुंच रही हो इसको अधिक से अधिक जहां तक मेरी वीडियो पहुंच रही हो, मैं सिर्फ मेरा एक ही लक्ष्य है कि आप तक सरल से सरल क्वेश्चन पहुंचा सकूं। ये सुखबीर सर भरतपुर के नाम से चैनल है, इसको सभी विद्यार्थी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन करना ना भूलें।
दूसरी बात हमारी आती है मध्य अरावली की। मध्य अरावली, मध्य अरावली की यदि हम औसत की ऊंचाई की बात करें, मध्य अरावली की औसत ऊंचाई, तो मध्य अरावली की जो औसत ऊंचाई होती है 450 मीटर होती है। जबकि जो हमारी दक्षिणी अरावली थी, उस दक्षिणी अरावली की जो औसत ऊंचाई है, औसत ऊंचाई 1000 मीटर। यदि मैं बात करूं उत्तरी अरावली, उत्तरी अरावली की औसत ऊंचाई, बहुत गहराई की प्रश्न है ये, कि मध्य अरावली की औसत ऊंचाई 450 मीटर, दक्षिण अरावली की औसत ऊंचाई 1000 मीटर, उत्तरी अरावली की जो औसत ऊंचाई है 550 मीटर। हम बात कर रहे हैं मध्य अरावली की। मध्य अरावली, इस मध्य अरावली के अंतर्गत हम देखें तो मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी मोरागाजी या टोडगढ़ है। इसको मोरागाजी को हम टोडगढ़ भी कहते हैं। इसकी नंबर दूसरा फैक्ट, मध्य अरावली की दूसरी सबसे ऊंची चोटी तारागढ़ है। यदि हम देखें मध्य अरावली की जो दूसरी सबसे ऊंची चोटी आती है वो आती है तारागढ़। तारागढ़ की ऊंचाई 873 मीटर ऊंची है। जबकि टोडगढ़ की ऊंचाई 933 मीटर है। यदि कोई विद्यार्थी इसको सुन लेना चाहता है तो ले सकता है, 2 सेकंड का समय। यदि ये आप वीडियो बहुत अच्छी लग रही है तो सभी स्टूडेंट इसको सब्सक्राइब करें जल्दी से जल्दी, और सभी जल्दी से जल्दी नोट्स उतारें। तारागढ़, तारागढ़ दुर्ग का निर्माण अजय राज ने करवाया। जो तारागढ़ दुर्ग है, इस तारागढ़ दुर्ग का निर्माण अजय राज ने कराया था। इसी तारागढ़ के अंतर्गत देखेंगे तारागढ़ जो दुर्ग है वो कौन सी पहाड़ी पर स्थित है, या हम कहें कि तारागढ़ चोटी कौन सी पहाड़ी पर स्थित है। तो तारागढ़ दुर्ग बीटली पहाड़ी पर स्थित है। बीटली पहाड़ी पर स्थित है। इसी कारण तारागढ़ चोटी को गढ़ बीटली दुर्ग भी कहते हैं। एक व्यक्ति आते हैं कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड। दूसरे व्यक्ति आते हैं बिशप हेवर। ये क्या कहते हैं तारागढ़ के बारे में, ये कर्नल जेम्स टोड कहते हैं कि तारागढ़ जो है यह राजपूताने की कुंजी है। जो कर्नल जेम्स टोड कह रहे हैं कि यह जो चोटी है यह राजपूताने की कुंजी मानी गई है, क्योंकि इस पर तारागढ़ दुर्ग के अंतर्गत सर्वाधिक जिस वंश के व्यक्ति रहते थे वो रहते थे राजपूत।
जो यहाँ पर राजपूत सर्वाधिक निवास करते थे, इसी कारण से इसको क्या मान लिया गया है, राजपूत कुंज ही मान लिया गया है। बिशप एवन ने क्या कह दिया है, बिशप एवन ने कह दिया है तारागढ़ को यह राजस्थान का जिब्राल्टर कहलाता है, यह राजस्थान का जिब्राल्टर कहलाता है, यह राजस्थान का क्या कहलाता है, जिब्राल्टर। पहले मैं बात करूं तारागढ़ के बारे में कि यह मध्य अरावली की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। तारागढ़ की ऊंचाई 873 मीटर है, जबकि की टौड़गढ़ की जो ऊंचाई आती है वो आती है 933। तारागढ़ दुर्ग का निर्माण अजय राज ने करवाया। तारागढ़ जो दुर्ग है वह बीटली पहाड़ी पर स्थित है। इसी कारण तारागढ़ चोटी को हम गढ़ बीटली दुर्ग कहते हैं। क्यों? क्योंकि यह कौन सी पहाड़ी पर स्थित है, बीटली पहाड़ी पर स्थित है। इस कारण को इसको हम कहते हैं गढ़ बीटली दुर्ग भी कहते हैं। एक तो व्यक्ति आते हैं हमारे इंग्लैंड के कर्नल जेम्स टोड, ये कहते हैं कि भाई तारागढ़ राजपूताने की कुंजी कही जाती है। नेक्स्ट बिशप एवर कहते हैं कि यह राजस्थान का जिब्राल्टर कहलाता है। ये तो बात चलती है हमारी मध्य अरावली की। ऐसे मध्य अरावली के बाद चलती है हमारी उत्तरी अरावली। उत्तरी अरावली, उत्तरी अरावली। यदि मैं बात करूं कि उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी, उत्तरी अरावली की नेक्स्ट फैक्ट आता है, उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी रघुनाथगढ़ है, रघुनाथगढ़ है। रघुनाथगढ़ की ऊंचाई 1055 मीटर है। यदि उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची जो चोटी मानी गई है वह रघुनाथगढ़ मानी गई है। रघुनाथगढ़ की जो ऊंचाई आती है वो 1055 मीटर आती है। रघुनाथगढ़ राजस्थान के सीकर जिले में स्थित है, सीकर जिले में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं मैं कि उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी रघुनाथगढ़ मानी जाती है। रघुनाथगढ़ की ऊंचाई 1055 मानी जाती है और रघुनाथगढ़ राजस्थान के सीकर जिले में स्थित है। उत्तरी अरावली के अंतर्गत कौन सी और चोटी आती है? एक आती है उदयनाथ की पहाड़ियाँ, उदयनाथ की पहाड़ियाँ। ये राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है, अलवर जिले में। हमारी जो अभी पटवार की जो परीक्षा हुई थी उसमें सीधा ही प्रश्न कर लिया गया था, को सम्मिलित करने के लिए 4 पहाड़ियाँ आई थी, उसमें उदयनाथ की पहाड़ी आई। सीधा सीधा उदयनाथ की पहाड़ियाँ कहाँ पर है, हमारे जो कुछ विद्यार्थी होते हैं उदय से प्रारंभ हो रहा है और डायरेक्ट आंसर कर देते हैं उदयपुर, जबकि उदयनाथ की जो पहाड़ियाँ हैं वो हमारी अलवर में स्थित हैं। इसके बाद हम देखें कुछ आती हैं हमारी हर्षनाथ, हर्षनाथ की पहाड़ियाँ ये आती है हमारी सीकर में। कुछ आता है हमारा बाबई की पहाड़ी, ये आती है जयपुर में। काकनवाड़ी की पहाड़ी ये आती है अलवर में। काकनवाड़ी की पहाड़ी पर एक दुर्ग है जिस दुर्ग का नाम है भानगढ़ दुर्ग। इस भानगढ़ दुर्ग को कहते हैं भूतों का घर। सीधा ही सीधा कर लिया जाता है। काकनवाड़ी की पहाड़ी पर कौन सा दुर्ग बना हुआ है? तो यह दुर्ग बना हुआ है भानगढ़ दुर्ग। इस भानगढ़ दुर्ग को कहा जाता है भूतों का घर। ये हमारी बात चलती है उत्तरी अरावली की। इसके बाद हम देखें हमारे कुछ दर्रे आते हैं, उन दर्रों पर हम कुछ चर्चा करेंगे। हेलो गाइज, यदि वीडियो अच्छी लग रही हो तो अधिक से अधिक सब्सक्राइब करना ना भूलें।
मैं आपके लिए बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लेकर के आया हूँ, बहुत अच्छी तरह से। राजस्थान के दर्रे या कह दूँ अरावली प्रदेश के दर्रे, ये कौन कौन से दर्रे हैं? सबसे पहले हम बात करेंगे उदयपुर के दर्रे, उदयपुर के दर्रे। उसके बाद पढ़ेंगे हम राजसमंद के दर्रे, राजसमंद के दर्रे। उसके बाद पढ़ेंगे हम पाली के दर्रे। उसके बाद पढ़ेंगे हम सिरोही के दर्रे। उसके बाद पढ़ेंगे हम अजमेर के दर्रे। यदि हम सबसे पहले देखें उदयपुर के अंतर्गत कौन कौन से दर्रे आते हैं, तो उदयपुर के अंतर्गत आते हैं सबसे पहला फुलवारी की नाल, फुलवारी की नाल। उसके बाद यदि हम दूसरा पढ़ें तो आता है देवारी की नाल या देवारी दर्रा। उसके बाद देखें हम हाथी दर्रा। उसके बाद देखें केलवाड़ा दर्रा। ये तो आते हैं उदयपुर के दर्रे, फुलवारी की नाल, देवारी की नाल, हाथी और केलवाड़ा। राजसमंद के अंतर्गत देखें कुछ घाट, गोरम घाट, कमली घाट, झीलवाड़ा, ये कुछ घाट आते हैं राजसमंद के अंतर्गत। पाली के अंतर्गत देखें बड़दर्रा, देसूरी दर्रा, सोमेश्वर दर्रा। उसके बाद हम सिरोही के अंतर्गत देखते हैं पीपली दर्रा, पीपली दर्रा जो कि राजस्थान का सबसे ऊंचा दर्रा कहलाता है, बोरांग दर्रा। और इसके बाद दर्रा आता है हमारे अजमेर के सुराघाट दर्रा और शिवपुरी दर्रा, शिवपुरी दर्रा। ये हमारे राजस्थान के कुछ, राजस्थान अरावली प्रदेश के कुछ दर्रे थे। इन दर्रों पर हम चर्चा करते हैं कि पहली बात तो ये समझते हैं कि दर्रा है क्या चीज़ है। दर्रा कहलाता है दो पहाड़ियों के मध्य सकरा रास्ता दर्रा कहलाता है। जो दो पहाड़ियाँ होती हैं, उन दो पहाड़ियों के मध्य जो सकरा रास्ता होता है वो हमारा दर्रा कहलाता है। हमने सबसे, या हम दर्रे को हम कह सकते हैं नाल। दर्रा ही क्या कहलाता है हमारा? नाल। सबसे पहले फुलवारी की नाल, सीधा सीधा प्रश्न आ जाता है फुलवारी की नाल कहाँ पर है? उदयपुर में। उसके बाद देवारी की दर्रा, देवारी दर्रा कहाँ पर पड़ता है? उदयपुर में। हाथी दर्रा कहाँ पर पड़ता है? उदयपुर में। केलवाड़ा दर्रा कहाँ पर पड़ता है? उदयपुर में। उसके बाद हम पढ़ते हैं दर्रे राजसमंद के। गोरम घाट दर्रा कहाँ पर है? राजसमंद में। कमली घाट दर्रा कहाँ पर है? राजसमंद में। झीलवाड़ा दर्रा कहाँ पर है? राजसमंद में। इसके बाद हम पाली की बात करते हैं। बड़दर्रा कहाँ पर है? पाली में। देसरी दर्रा कहाँ पर है? पाली में। और सोमेश्वर दर्रा कहाँ पर है? पाली में। सिरोही के अंतर्गत पीपली दर्रा वेरी मोस्ट, जो पीपली दर्रा है यह राजस्थान का सबसे ऊंचा दर्रा माना गया है, पीपली दर्रा। उसके बाद आता है बोरांग दर्रा, बोरांग दर्रा भी कहाँ पड़ता है? सिरोही के अंतर्गत। उसके बाद हम पढ़ते हैं अजमेर के दर्रा, सुराघाट दर्रा और शिवपुरी घाट दर्रा। ये आते हैं हमारे दर्रे। आज हमने उत्तरी अरावली को पढ़ा, मध्य अरावली को पढ़ा और दक्षिणी अरावली को पढ़ा। यदि कोई भी स्टूडेंट और अरावली प्रदेश के अंतर्गत जानना चाहता है तो कमेंट लिख करके सूचना दें, मैं और अधिक से अधिक और लाने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद, थैंक्स। और सभी स्टूडेंट्स से अनुरोध है कि इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।